हालेलुया। आइए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में 15 अध्याय में पढ़ेंगे और उसके 7 पद से पढ़ेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर दर्शन देता है अब्राहम को। वो कहता है मैं तेरा वंश सारा के समान कर दूंगा। तो अब्राहम क्या कहता है, देखिए इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में पहुंचा अब्राहम के पास कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो वो कहता है मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। अब्राहम ने सोचा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है तो एक काम करूं, मैं अपनी पत्नी की जो दासी है उसके साथ अपना पुत्र को पैदा करूं, ठीक है। और उसने पैदा किया कि शायद यही रास्ता परमेश्वर दिखा रहा है। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चीज परमेश्वर दिखाता है, दो चीज होता है आदमी का जीवन में, एक तो वो जो परमेश्वर दिखाता है, एक तो जो हम खुद देखता है। और कभी कभी कितना आदमी जो होता है ना, वो जो खुद देखता है उस चीज को बोलता है कि परमेश्वर दिखा रहा है। हालेलुया। उद्धार लेकिन परमेश्वर का दिखाने वाला चीज से होगा, आप जो देखते हो नहीं। यहाँ पे क्या बोला अब्राहम ने कि अब्राहम ने कहा है प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस ये एलियाजर होगा, जो उसकी पत्नी सारा की जो हाजिरा जो दासी थी उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो मैं देख रहा हूं कि यही मेरा पुत्र होगा और मैं तो निर्वंश। लेकिन परमेश्वर ने एक बोला, क्या बोला 7 पद में कि मैं ही यहोवा हूं जो तुझे उस नगर से ले आया और मैं चाहता हूं कि वो तुझे देश दूं जिसका अधिकारी बनाने के लिए मैंने तुझे बुलाया। और वो कहता है कि मेरे लिए कबूतरी का बच्चा ले, एक 3 साल की एक मेमना ले और 3 वर्ष का एक बकरी का बच्चा ले, 3 वर्ष का एक मेढ़ा ले और पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। पुराना नियम में क्या होता था, परमेश्वर यहोवा बलिदान को लेता था सैक्रिफाइस के रूप में, वो खाता नहीं था, बस उसका सुगंध जाता था, बलिदान लेता था। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम को परमेश्वर ने इसलिए ऐसा बनाया ताकि मनुष्य को पता चले कि सच में अगर हम लोग पुराना नियम में होता तो जितना पाप करता उतना बलिदान देते देते हम लोग का एक गरीब आदमी तो कभी विश्वास नहीं करता था परमेश्वर, क्योंकि हर एक पाप के लिए एक बकरी का बच्चा, एक बछड़ा, एक कबूतरी का बच्चा, एक मेढ़ा, एक पिंडुक ऐसे होता था। हालेलुया। मतलब पाप बलि के लिए अलग चीज, हाँ मेल बलि के लिए अलग चीज, हर समय बलि के द्वारा ही परमेश्वर के पास जाया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम को इसलिए सब कुछ बातें परमेश्वर छिपाता नहीं है, लेकिन नया नियम में आज हमें कोई बलिदान देने का जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। हालेलुया। तो यहाँ पर बोला मैं तुझसे वाचा बांधूंगा इसलिए तू चल। हालेलुया। हमको चर्च क्यों जाना चाहिए पता है? क्योंकि वहां परमेश्वर हम लोगों से वाचा बांधता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, अब्राहम तू ये ऐसा ऐसा सामान को लेके जा और मेरे लिए क्या कर, बलिदान कर। मतलब मेरे लिए बलिदान कर, सैक्रिफाइस करके चढ़ा और प्रार्थना कर, मैं वहां पर तुझसे वाचा बांधूंगा जिस जगह पे तू ये चढ़ाएगा। और सच में जब उसने बलिदान करके काटा तो क्या वो पता है, मांसाहारी पक्षी, मांसाहारी पक्षी कौन, गिद्ध को बोलते हैं मांसाहारी पक्षी, जो मांस खाते हैं। हालेलुया। तो मांसाहारी पक्षी लोथ पर झड़पने लगे तो अब्राहम ने उस एक एक पक्षी को उड़ाया। हालेलुया। क्यों उड़ाया, कोई बता सकता है क्यों उड़ाया? हालेलुया। अब्राहम ने जो बलिदान दे दिया, अब तो मांस कटा हुआ रखा है, तो अब तो मांसाहारी पक्षी आ रहे, तो अब्राहम उड़ाता रहा। क्या उसका बस में है? मांसाहारी पक्षी वहां पर आए, इसका मतलब ज्यादा पक्षी आए वहां पे। तो आप बताइए ये उसका ताकत का बस का बात है कि उन पक्षियों को उन लोथ के ऊपर से हटा सके? लेकिन वो कह रहा है, वहां पे लिखा है उसने सबको उड़ाया। हालेलुया। तो क्यों उड़ाया होगा, क्यों उड़ाया होगा? हालेलुया। कोई बता सकता है कि उस बलिदान के ऊपर जो गिद्ध लोग झपट रहे थे उसको क्यों उड़ाया अब्राहम ने? इसलिए उड़ाया ताकि वो जो बलिदान है वो अशुद्ध ना हो जाए। हालेलुया। वो अशुद्ध न, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए ना। हालेलुया। लेकिन आज हम और आप, परमेश्वर जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो आवाज है, हमारा जो मन है, उसको ग्रहण करता है अपने भवन में। हालेलुया। लेकिन जब हम भवन में आते हैं तो तमाम परिकार
की अशुद्धता लेकर आते हैं। लेकिन अब्राहम ने जब अपना बलिदान दिया तो उस बलि को तब तक शुद्ध करने के लिए लड़ते रहा और वहां पे लिखा है वो उड़ाते रहा और सूर्य अस्त हुआ तो अब्राहम भारी नींद में पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो थक गया था। हालेलुया। जब इतना चिंता परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखा कि मेरा बलिदान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कितना मतलब सुरक्षित करने के लिए ये कितना मतलब बेचैन है कि मेरा बलिदान सुरक्षित रहे, अशुद्ध ना हो, किसी का चोट उसमें ना लगे, वो झूठा ना हो, हाँ बलिदान झूठा ना हो, इसलिए उसने उस गिद्धों को उड़ाया। आज हम और आप ऐसा सोच के बैठे कि कोई हमको प्रार्थना करवा दे, कोई हमको चर्च ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो उन गिद्धों को उड़ा सकता था ना। परमेश्वर का बात तो गिद्ध मानता है ना। हालेलुया। परमेश्वर का बात हर एक पक्षी मानता है, लेकिन परमेश्वर ने क्यों नहीं उड़ाया? हालेलुया। भाई बहनों, जब बलिदान आप चढ़ाएंगे तो ये आपका काम है कि आपका बलिदान परमेश्वर तक कैसे पहुंचाना है। हालेलुया। अशुद्ध करके पहुंचाना है या शुद्ध करके पहुंचाना है, ये आपका काम है। परमेश्वर 2 मिनट में गिद्ध को उड़ा देगा, लेकिन ये फाइट अब्राहम को करना पड़ा। हालेलुया। आज आपको कोई घर से निकालेगा नहीं चर्च आने के लिए, आपको खुद लड़के निकलना पड़ेगा। हालेलुया। वो पक्षियों को हटाना पड़ेगा जो आपको अशुद्ध करते हैं, जो आपको रोक रहे हैं परमेश्वर तक पहुंचने से। हालेलुया। उनको आपको उड़ाना पड़ेगा। परमेश्वर उड़ा सकता है, लेकिन ये काम आपका है। हालेलुया। कई विश्वासी ये सोच के बैठा है कि प्रभु चाहेगा तो नशा छुड़ा देगा। नशा ऐसे छूटने वाला नहीं है। नशा छोड़ने के लिए आज्ञाकारिता की जरूरत है और आज्ञाकारिता के लिए चुनाव करने का जरूरत है। हालेलुया। आज्ञाकारिता अपने आप नहीं आता है, वो एक चुनाव है, वो एक चॉइस है कि आप इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। ये आपका काम है कि आप परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे या उसको अशुद्ध होने देंगे या शुद्ध तरीके से चढ़ाएंगे। ये आपका काम है, आप मत सोचो। हालेलुया। आज कई विश्वासी क्या करता है पता है? चर्च में आता है और अपने आप को कभी बदलता नहीं। पास्टर भी सुनाता है उसको सब कुछ वचन, सब कुछ वो बोलता तो है कि पास्टर भी सही बदलता है, सही बोलता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं बदल रहा है। इसीलिए वो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। हालेलुया। टाइम वेस्ट कर रहा है। कितना लोग कलीसिया में टाइम वेस्ट करने के लिए आता है, अपना जीवन का समय को बर्बाद कर रहा है। अगर पास्टर भी सही बोल रहा है, परमेश्वर भी आपसे बात कर रहा है और सही आपको लग भी रहा है, तो भी आप नहीं बदल रहे। क्यों? इसका मतलब यह है कि शैतान बहुत अच्छे से आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है। हालेलुया। अभी तक आप परमेश्वर की आवाज के लिए सीरियस नहीं हुए, अभी तक आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए सीरियस नहीं हुए। आपको लगता तो है कि पास्टर सही बोल रहा है, आपको लगता तो है कि आज का वचन अच्छा हुआ, आपको लग तो रहा है सभी अच्छा है। हालेलुया। लेकिन आपका बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों? आप टाइम वेस्ट कर रहा है। हालेलुया। आपका टाइम शैतान खा रहा है। इसीलिए आपके अंदर ना परमेश्वर के दासों के लिए आज्ञाकारिता है, ना उस जहां जगह पे जाते हैं उसके लिए कोई जिम्मेदारी है। हालेलुया। परदेसी का तरह घूम रहे उस चर्च में। हालेलुया। जैसे पड़ोसी होते हैं ना, अपना घर का आदमी हर रोज अपना घर में आना है, कहीं भी जाए अपना घर में आना है। लेकिन परदेसी और पड़ोसी की कहानी क्या है पता है? उसको घर का किसी सुख दुख से मतलब नहीं, और ना ही घर वाले लोग को उसको सुख दुख सुनाने से मतलब है। वो पड़ोसी है, परदेसी है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके अंदर यही चीज नहीं आएगा कि आपको वहां जाके कैसे बैठना है, आपको स्थिर हो जाना है। एक आत्मिक पिता की खोज करना बहुत मुश्किल होता है, एक अच्छा पास्टर का खोज करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये मत सोचो कि बाजार में बहुत पास्टर है। पास्टर होना बहुत मुश्किल का बात है। हालेलुया। और सब लोग पास्टर नहीं होते। हालेलुया। ये सही बता रहा हूं। एक जनी क्या बोलता है पता है? उसका दिल में ये बात हमको चुभ गया, बहुत अच्छा लगा उसका बात। जब हम उस विश्वासी घर में गया, वो खाना पीना बनाया, सब कुछ उसका जुबान से एक तो वर्ड निकला। बोला पता है क्या? पास्टर वही होता है जो पास्टर का काम करता है। हालेलुया। ये जो बात है आपको सुनने में कैसा लग रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन जो पास्टर होगा ना, वो सच में इस बात को बहुत ही मतलब तवज्जो देकर गुरुत्वपूर्ण समझेगा इस बात को,
और सच में वजनदार बात है। पास्टर वही होता है जो पास्टर का काम करता है। हालेलुया। पास्टर का काम क्या करता है? लोगों को तोड़ता नहीं, बनाता है। हालेलुया। अब ऐसा नहीं कि आप बुराई करते रहे तो भी आपको बनाते रहेगा। वो पास्टर नहीं, वो चापलूसबाज है जो आपका गलती को देख के खत्म साइड में खाली दान दक्षिणा दे दो बस चल जाएगा। हालेलुया। हाँ, पास्टर वही होता है जो पास्टर का काम करता है। पास्टर का काम क्या है? सबसे पहले वो अपना जीवन का सबसे पहले वो अपना जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो प्रभु का रास्ता में चले। ये क्या कि आज प्रभु का रास्ता में चल रहा, कल बोल रहा हम काम खोलेंगे। वो खुद ही लाइन में नहीं है कि हम परमेश्वर में जाएंगे या हम संसार में जाएंगे, खुद ही लाइन में नहीं। प्रार्थना का जीवन है नहीं, तोड़ने का काम है, फूट डालने का काम है, खाली उनका समय बर्बाद करना है बैठ के। ना तो उस लोगों को परमेश्वर में आगे बढ़ने देना है किसी और का बात सुनने के, वो खुद जाके वहां बैठ जाएंगे ताकि वो आगे ही बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे ना बात? उस लेडीज का बात हमको इतना वजनदार लगा। पास्टर का काम जो करता है वही पास्टर होता है। पास्टर का क्या होता है? जो बपतिस्मा देता है, जो चर्च में आप अच्छा खाना देते हैं, आत्मिक खाना, जिसको आप सुन रहे हैं वचन आपका आत्मिक खाना है, जो आपको सही रास्ता में लाने के लिए करता है ना, जो आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो आपको चिंता करेगा, जो कहीं खो नहीं जाएगा। आप बोल सकते हो कि 25 दिसंबर में नहीं जाएंगे, लेकिन पास्टर नहीं बोल सकते। हालेलुया, नहीं बोल सकता। आप उसका साथ मत दो, अकेले करेगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा। क्यों मालूम है? इसीलिए तो परमेश्वर का दास लोगों को परमेश्वर जरूर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि आदमी लोग उसको छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का दास लोगों पर एक अलग अनुग्रह रहता है। हालेलुया। इसीलिए पास्टर का जो काम करता है वही पास्टर होता है। तो पास्टर चुनना बहुत बड़ा बात है इस दुनिया में। सही पास्टर चुनना ये आसान बात नहीं है। सभी अरे अगल बगल में तो पास्टर ही पास्टर खुला हुआ है। हम बोल रहे सही पास्टर मिलना बहुत मुश्किल का काम है। हालेलुया। जो आपको परमेश्वर का वचन में सही से ले जाए और आपको एक दिन प्रार्थना के लिए नहीं, परंतु आपके अंदर ये विश्वास रहे कि हमारा पास्टर वो है, कोई आए ना आए लेकिन वो जरूर आए। हालेलुया। लेकिन पास्टर वही होता है जो अपना जिम्मेदारी को समझे। हालेलुया। जिम्मेदारी क्या? नहीं, मेरा विश्वासी वहां पर भी है। हालेलुया। नहीं, कुछ वचन हमने उन लोगों को भी सुनाया है, उन लोगों ने बपतिस्मा भी लिया है। हम उनको नहीं छोड़ सकते, हम जहां भी जाएंगे। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि पास्टर वही होता है जो पास्टर का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर वही होता है जो पास्टर का काम करता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए सही पास्टर बहुत है। पास्टर को पहले तो आप और मेरे अंदर क्या बात है पता है? सही चीज, जो चीज पसंद करना चाहिए, जो चुनाव करना चाहिए, वो ये है कि एक तो पहले हम वो जगह चुनाव करें जहां पर हमको रहना है। जाना है नहीं, जहां जाना है वो जगह मत पसंद करो, जहां पर आपको रहना है। हालेलुया। इसीलिए तो आपके अंदर शांति नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ये घुसा हुआ है कि आपको वहां जाना है। अरे जाना नहीं, वहां रहना है। हालेलुया। और फिर दूसरा ये कि मेरा अब एक ही पिता होगा। हालेलुया। और हमको उसी का अंदर में रहना है, रहना है, मिलना नहीं है पास्टर जी से। हमको पास्टर जी का साथ आत्मा में रहना है। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल का काम है। इसको जो आदमी फटाफट खोज लेगा वो जल्दी जल्दी आगे जाएगा, अपना घर में भी उन्नति करेगा, उसके बच्चे भी उन्नति करेंगे। क्यों? परमेश्वर का आशीष उसका जीवन में आना ही है। क्योंकि परमेश्वर का आशीष सबसे पहले उस जगह और परमेश्वर का दास को रखता है, तब आपके जीवन में वो आता है। हालेलुया। तो आपको कौन लेके जाएगा अच्छा पास्टर के पास?
कौन लेके जाएगा अच्छा जगह के पास? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर में बात कर सकता है कि यहाँ जाना है, लेकिन जाना तो आप ही को है ना, पसंद तो आपको करना है। हालेलुया। आपको रहना है कि जाना है, पसंद तो आपको करना है। हालेलुया। वहां जाते रहना है या रहना है, मेंबर का तरह रहना है, सदस्य की तरह रहना है, बेटे बेटी की तरह रहना है। और बोझ जो पास्टर के ऊपर बोझ है, उसी बोझ को हमको भी उठाना है। हालेलुया। वैसे रहना है, परदेसी पड़ोसी की तरह नहीं रहना। हालेलुया। और यही चीज तो नहीं है ना, इसीलिए परमेश्वर का वचन बात तो करता है, लेकिन आप बदलाव कुछ भी नहीं करते। मालूम है क्यों? आपको वहां रहना ही नहीं है, ये डिसाइड ही नहीं किया। हालेलुया। ये डिसाइड ही नहीं किया आपको कि वहां रहना है कि जाना जाते रहना है या क्या करना है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर कोई योजना आपके लिए बनाया तो है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। अब्राहम ने उन पक्षियों को उड़ाया, आपको भी, आपको रोकने वाले हर एक तूफान से आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आलस से आपको लड़ना पड़ेगा। आज्ञाकारिता एक चुनाव है, प्रार्थना करना है कि नहीं, ये आपको लड़के उसमें प्रार्थना करना होगा। आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं आएगा। आपको चर्च जाना है कि नहीं, आपको कोई छाता लेके धूप में नहीं चलेगा। ये आपको लड़ना होगा, आपको निकल के आना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर के पास पहुंच जाते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम ने जब बलिदान किया तो उससे परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। भाई बहनों, जो लोग अपने आप की सारी रुकावटों को दूर करके अपने आप को अशुद्ध करने वाले हर एक चीजों को हटा के उनसे लड़के आते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर उन्हीं से वाचा बांधता है। हालेलुया। तो क्या वाचा बांधा? आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब ये सब काम कर चुका तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वाचा बांधी? ये सारे देश में तुझे दे दूंगा। हालेलुया। देखो, आप यीशु मसीह का नाम से चंगाई पाने आ रहे, ठीक है, लेकिन आप बीमार पड़ेंगे क्यों? अगर आप यीशु मसीह के पास रहने लग जाएं, उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु ने आपके जीवन को बचाने के लिए अपना प्राण दिया। ये याद रखो, प्रभु ने आपके जीवन को बचाने के लिए प्राण दिया है। आपको बचाना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। पूरा जीवन आपका लगेगा उसको पुकारने के लिए। मैजिक दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। हालेलुया। वो आपको पापों से बचाने आया, नरक से बचाने आया, मृत्यु से बचाने आया। लेकिन हम लोग खेला समझ के बैठे हैं, ये जगह, वो पास्टर खेला समझ के। लेकिन पास्टर कोई बुरा नहीं है, आप अपना ही खो रहे हो सब कुछ। क्या सीखा आपने? आपने तो सब जगह गए, लेकिन सीखा क्या? हालेलुया। सीखा कुछ नहीं। क्योंकि मालूम है क्यों नहीं सीख पाए? वहां बैठे ही नहीं, वहां रहना ही नहीं आपको। जहां भी आप जाते हो वहां आना जाना करते हो, वहां रहना नहीं आपको। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा से आप नहीं भर पाए, ना अभिषेक से भर पाए, ना सामर्थ से भर पाए। प्रार्थना करते तो हो, लेकिन हमेशा आपको यही लगता है कि वो हमसे ज्यादा सामर्थी है, वो हमसे ज्यादा, क्योंकि अभिषेक आया ही नहीं। अभिषेक तभी आता है जब आप एक दास के अंदर में रहते हो, एक सेवा के अंदर में रहते हो और आप फलते फूलते हो, तब अभिषेक मिलता है। हालेलुया। एलीशा को एलिया से अभिषेक मिला, वो उसके हाथ पांव धुलाता था। एलिया का सेवक था एलीशा, और क्या काम करता था पता है? जब एलिया खाना खाता तो उसको खाना परोस के देता था, रोटी परोस के देता था, पानी से हाथ धुलाता था। अब आप में से कितने लोग बोलेगा पता है? नहीं एलिया भाई साहब, हमको तो सीखना है, हमको ये काम नहीं करना। और जानते सबसे ज्यादा अभिषेक किसने पाया? एलीशा ने पाया। हालेलुया। हम में से अगर कोई आदमी क्या बोलेगा पता है? हमको सीखना है, हमको पांव हाथ धोना नहीं है। हालेलुया। हमको जल्दी जल्दी सिखाओ। लेकिन जानते एलीशा ने क्या किया? एलिया के पांव धुलाता था, हाथ धुलाता था, ये काम करता है। वो तो शिष्य भी नहीं था एलिया का। हालेलुया। लेकिन एलिया का अभिषेक दुगना एलीशा को मिला। हालेलुया। क्यों मिला? लोग आज कतराते हैं परमेश्वर का दास का आदर करने के लिए, परमेश्वर का रिस्पेक्ट करने के लिए, जबकि सबसे बड़ी आशीष का कारण तो पहले परमेश्वर का दास ही रखा है। वो जो कुछ भी बात होता है उसके ऊपर से निकल है। वो बता रहा है घर में प्रेयर रखो तब तुम्हारा ठीक होगा, नहीं वो अनसुना कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम की वजह से आप आशीष को आने से रोक रहे घर में। हालेलुया। हाँ, उस आशीष को आने
से प्रॉब्लम तो सारा जीवन ही रहेगा। और आपका जीवन में परमेश्वर के भवन में आए ना, आप प्रॉब्लम को छोड़ के ही आया होंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम मिलेगी। वो बच्चे आपको उड़ाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको, क्योंकि आप अगर वाचा में चलेंगे तो आप उसका परिवार का सदस्य हैं कि हाँ, वाचा में कौन आदमी चलता है? वही आदमी जो ये बात समझता हो कि मुझे फुर्ती से सारे काम करना है, चर्च जाना है, वो आदमी वाचा में। वो आदमी नहीं वाचा में है जो ये सोचता है काम होगा, हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो चर्च जाएंगे, नहीं होगा तो फिर आज एब्सेंट कर देंगे। ये आदमी वाचा में नहीं। दो तरह का आदमी है, सुनिए। एक जो वाचा में है उसका ख्याल कैसा है पता है? हमको जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि हमको चर्च जाना है। क्यों? क्योंकि वाचा को समझता है, कनेक्शन को समझता है, परमेश्वर की आत्मा को समझता है। हालेलुया! परमेश्वर की ब्लेसिंग को समझ रहा है, इसलिए उसको ये चिंता लगा हुआ है कि हमको काम खत्म करके हमको अपने परमेश्वर के भवन में जाना है। और दूसरा आदमी क्या पता है? बर्तन पड़ा है, सब पड़ा है, हो जाएगा, उठ ले अगर ज्यादा लेट होगा तो आज नहीं जाएंगे। हालेलुया! ये वाचा वाला आदमी नहीं है। हालेलुया! इसको प्रभु का कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया! ना ये परमेश्वर में सीरियस है, ना ये अपने आप को देना चाहता है। ये मैजिक देखने वाला भीड़ में से है। हालेलुया! जो जब जाना चाहता है इसलिए जब तक इसको कुछ मिलता रहेगा। हालेलुया! लेकिन ये कभी डिसाइड नहीं करता कि मुझे एक भी दिन चर्च एब्सेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संसार में से चुना है, गंदे पापों में से उठाया और अपने गले से लगाया, और हमको अनंत जीवन भी वही परमेश्वर देगा, और छुटकारा और सुरक्षा का भी गारंटी उसी परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं अपनी सुरक्षा को नहीं खो सकता, मुझे जाना होगा। हालेलुया!